Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to online classes of Iqra Huffaz Boys Secondary Schools, a project of Iqra Education System. This is the video session of Iqra Applied Grammar Book 1. In the last video lecture, we discussed unit number 14 and we completed that unit. In today's video lecture, inshallah ta'ala, we are going to start and complete unit number 19 of this book. Dear students, इकरा अप्लाइड ग्रामर की एक और वीडियो में हम मिल रहे हैं और इससे पिछली वीडियो में हमने यूनिट नंबर 14 जिसमें हैड की प्रैक्टिस की थी वो यूनिट हमने उस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। आज की वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम यूनिट नंबर 19 स्टार्ट करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह कंप्लीट भी करेंगे, जिसमें एक्शंस इन द पास्ट को डिस्कस किया गया है, यानी पास्ट टाइम में जो एक्शंस परफॉर्म किए उनको सीक्वेंस में किस तरह से हम डिस्कस करेंगे, किस तरह से हम लिखेंगे या किसी को बताएंगे, तो इसको हमने आज डिस्कस करना है। चलिए चलते हैं यूनिट नंबर 19 देखते हैं। हमारे सामने पेज नंबर 82 है। पेज 82 पर सबसे पहले तो आप डेट्स डाल लेंगे टॉप राइट साइड पर और उसके बाद देखते हैं ये ग्रामर का ये जो यूज है किस तरह किया गया है सिंपल पास्ट टेंस का। देखिए, आई गॉट अप अर्ली, जंप्ड आउट ऑफ बेड, आई वॉश्ड माई हैंड्स एंड स्टूड ऑन माई हेड, आई जंप्ड फॉर जॉय एंड पुट ऑन माई क्लोथ्स, I cleaned my teeth and rubbed my nose। मतलब ये वो सारे एक्शंस डिस्कस हो रहे हैं जो पास्ट टाइम में परफॉर्म किए जा चुके हैं, तो इन सब के लिए ऐसा ही वर्ब लगाया गया जो पास्ट में है। देखिए, जंप में ईडी लगाया जंप्ड, गेट की जगह पर गॉट, वॉश के साथ ईडी लगाया वॉश्ड, स्टैंड के बजाय स्टूड, पुट की पास्ट फॉर्म में पुट ही आता है इसलिए इसको चेंज नहीं किया। इसके बाद क्लीन में ईडी लगाया क्लीन्ड और RUB रब में BED लगाया तो बन गया रब्ड। ठीक है। इसके बाद आई हैड माई ब्रेकफास्ट, ब्रश माई हेयर, आई पैक्ड माई थिंग्स एंड सेट ऑन द चेयर विद हैप्पीनेस एंड जॉय, I ran to school, I got excellent marks and day was cool, my day was cool। तो देखिए सारे के सारे एक्शंस जो इसमें डिस्कस किए गए ये या तो हैड है या फिर पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की गई है। तो अब जरा देखते हैं वर्ब की फॉर्म्स कैसे हैं। यहाँ लर्न ग्रामर में जो सबसे पहले हम पॉइंट देख रहे हैं, सिंपल पास्ट टेंस टेल्स अबाउट एक्शंस कंप्लीटेड इन द पास्ट। सिंपल पास्ट टेंस हम कौन से एक्शंस के बारे में यूज करते हैं जो एक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं पास्ट टाइम में। जरा देखिए, आई आस्क्ड ट्रिकी क्वेश्चंस और देखिए प्रेजेंट में आई आस्क, आस्क्ड ये पास्ट टेंस और आस्क प्रेजेंट, wrote past tense और इसका right present, lived past tense और इसका present live, showed past और show present, spoke past tense और speak present tense, used past tense और use present tense। अब ये हैं तो दोनों past ही, बट जब पास्ट टेंस में हम डिड यूज करते हैं तो उसके साथ जो वर्ब हमने पास्ट फॉर्म में यूज किया होता है उसको हम प्रेजेंट फॉर्म में चेंज कर देते हैं। देखिए, आई आस्क्ड ट्रिकी क्वेश्चंस, अब हो गया आई डिड नॉट आस्क ट्रिकी क्वेश्चंस। ही रोट आ स्टोरी लास्ट सैटरडे, अब हो गया ही डिड नॉट राइट आ स्टोरी लास्ट सैटरडे। चूंकि डिड आ गया इस वजह से रोड के बजाय उसको हमने राइट ही कर दिया, प्रेजेंट फॉर्म में वापस ले आए। शी लिव्ड इन अ स्मॉल टाउन,
शी डिड नॉट लिव इन आ स्मॉल टाउन। देखिए यहां भी लिव्ड को लिव कर दिया क्योंकि डिड आ चुका है। यू शोड फ्लैश कार्ड्स इन द क्लास, यू डिड नॉट शो फ्लैश कार्ड्स इन द क्लास। इसके बाद नेक्स्ट, वी स्पोक इंग्लिश ड्यूरिंग द लेसन, वी डिड नॉट स्पीक इंग्लिश ड्यूरिंग द लेसन। और लास्ट में है दे यूज्ड मोबाइल फोन while traveling, they did not use mobile phone while traveling। अब देखिए जहां पर did है वहां पर सारे के सारे verbs को प्रेजेंट में लिखा गया है, और जहां पर did नहीं था वहां पर सारे के सारे verbs को past tense में लिखा गया था। ठीक है, तो ये verbs की कुछ past tense की लिस्ट है, और इंशाअल्लाह ताला इसकी मज़ीद लिस्ट भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। चलिए अब नेक्स्ट पेज पर इसकी मज़ीद प्रैक्टिस करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। लिखा है कंप्लीट द सेंटेंसेस विद पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स फ्रॉम द बॉक्स दैट मेक सेंस। इन वर्ड्स को आपने पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके यहाँ पर लिखना था ब्लैंक्स में, ताकि उनसे प्रॉपर सेंटेंस बन सके। ये वर्ड है मेक, इसका पास्ट क्या आता है मेड, MEDE। और ये वर्ड है पुट, इसका पास्ट भी पुट ही आता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती। ये है कलेक्ट, कलेक्ट में ED लगता है तो कलेक्टेड हो जाता है। फ्लाई की पास्ट फॉर्म के लिए हम Y को रिमूव करके EW लगाते हैं, फ्लू। ठीक है, और रीच का मतलब पहुंचना, इसमें ED लगा दे तो बन जाता है रीच्ड। ठीक है, अब देखिए जरा सेंटेंस नंबर 1 में, फर्स्ट द बीज रीच्ड इन द गार्डन। सबसे पहले मक्खियां शहद की वो कहां पहुंची, गार्डन पहुंची। देन दे कलेक्टेड पोलन फ्रॉम द फ्लावर्स, उसके बाद उन्होंने फूलों से उनका रस हासिल किया। नेक्स्ट दे फ्लू बैक टू द बी हाइव, उसके बाद वो वापस उड़कर अपने छत्ते में आ गई, शहद के छत्ते में। Then after that they made honeycomb inside the hive, उन्होंने छत्ते के अंदर क्या बनाया, वो जो आपने कभी पिक्चर्स में देखा होगा कि वो स्टार्स की तरह से वो होल बनाते हैं और उसके अंदर वो शहद को स्टोर करती हैं मक्खियां, उसको कहते हैं honeycomb। ठीक है, जिसको फिर हम मोम के लिए, मोम कहते हैं उसको उर्दू में, हम मोम के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। वो ऐसे 6 कॉर्नर्स वाले स्टार टाइप के ऐसे होते हैं, इनको वो बनाते हैं ऐसे करके, और इनमें वो जमा करते हैं। अब ये जो शहद वो कलेक्ट करके लाती हैं मक्खियाँ, वो वहाँ से उसको जमा करती हैं हनी कॉम्ब बना के हाइव के अंदर, छत्ते के अंदर। ठीक है, फाइनली द बी कीपर पुट द हनी इन द जार। जब ये सब उन्होंने कर लिया, हनी बीज ने, शहद की मक्खियों ने, तो हनी की बी कीपर जो मक्खियों को पालने वाला था उसने क्या किया, शहद सारा का सारा जार में अपने पास जमा कर लिया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट में एक्सरसाइज बी है, मैच द 2 पार्ट्स ऑफ ईच सेंटेंसेस। 2 पार्ट्स हैं, इनको मैच करना था, मैंने यहाँ मैच किया हुआ है। ऑन संडे, ये संडे का आपका प्लान है, छुट्टी वाले दिन का। आई गॉट अप एट 5 AM, कि मैं कितने बजे उठा, 5 बजे उठा, इसीलिए जल्दी उठे कि हमें नमाज पढ़नी होती है, और नमाज पढ़ने के लिए हमें जल्दी उठना होता है। हम छुट्टी वाले दिन भी देर तक नहीं सो सकते, मुसलमानों की नमाज की कोई छुट्टी नहीं है। ठीक है ना, तो इस वजह से आई गॉट अप एट 5 AM। तो हमें अपनी रूटीन के मुताबिक हर दिन जल्दी उठना चाहिए ताकि हम सुबह सुबह नमाज अदा कर सकें अपने वक्त पर। इसके बाद नेक्स्ट में, आई प्लेड क्रिकेट इन द इवनिंग, ये शाम को किया गया ये काम। आई कंप्लीटेड माई होमवर्क इन द मॉर्निंग, ये जल्दी कर लिया गया। आई वेंट टू स्लीप एट नाइट, रात को सोने गया। आई वेंट टू द सुपर मार्केट इन द आफ्टरनून, दोपहर में गया। अब देखिए एक्सरसाइज सी में क्या है,
नाउ राइट द सेंटेंसेस इन ऑर्डर इन विच द एक्शंस हैपेंड। उस तरतीब से इनको लिखिए जिस तरतीब से ये एक्शंस परफॉर्म किए गए हैं। फर्स्ट, आई गॉट अप एट 5 AM, देन आई कंप्लीटेड माई होमवर्क, यानी उठने के फौरन बाद नहीं, बीच में कुछ काम किए होंगे, ब्रेकफास्ट भी किया होगा, उसके बाद सुबह ही सुबह में काम कर लिया। देन आई कंप्लीटेड माई होमवर्क। नेक्स्ट, आई वेंट टू द सुपर मार्केट इन द आफ्टरनून। इसके बाद आफ्टर दैट आई प्लेड क्रिकेट इन द इवनिंग, शाम में क्रिकेट खेला। फाइनली आई वेंट टू स्लीप एट नाइट, सबसे आखिर में क्या हुआ, मैं रात को सो गया। तो स्टूडेंट्स इसको आप इसी तरह से अपने पास नोट डाउन कर लेंगे, बट रिमेंबर करा दूं मैं आपको कि ये काम आपको इस बुक में पेंसिल से नहीं करना होता, बल्कि इसको आप पेन से करते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, देखते हैं। नेक्स्ट पेज पर हमारे पास एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टास्क है। पिक्चर्स दी हुई है और उसमें मैं बताया है कि इसमें क्या किया गया और उसको उसी तरह से हम यूज कर रहे हैं। देखिए पिक्चर में एक बच्ची है, उसके पास एक पॉट है, वो उसके पास उसके लिए सॉइल मिट्टी भी है और वो क्या कर रही है, फिल द पॉट, वो पॉट को फिल कर रही है। ठीक है, सेंटेंस क्या बनाया, फर्स्ट शी फिल्ड द पॉट विथ सोइल। सबसे पहले काम उसने क्या किया, उसने पॉट को सॉइल से फिल कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, सॉ द सीड, उसने क्या लगाया, उसके बाद पौधे के लिए उसने गमले में बीज लगाया। सही है, तो हमने यहां लिखा देन शी सूड द सीड इन द पॉट, कि उसने फिर क्या किया, बीज लगा दिया गमले के अंदर। इसके बाद यहां पर उसने क्या किया, उसको वाटर द प्लांट, उसको पानी दिया उस लगाए हुए बीज को। तो हमने लिखा सेंटेंस, नेक्स्ट शी वाटर्ड द प्लांट, उसके बाद उसने पौधे को पानी दिया। आफ्टर दैट शी प्लेस्ड द पॉट इन द सनलाइट, इसके बाद उसने उस पौधे के गमले को जिसमें उसने बीज लगाया था, सॉइल डाल के सीड उसमें प्लांट किया था, तो उसने उसको क्या किया, सनलाइट में रख दिया, सूरज की रोशनी में रख दिया। और कुछ दिनों बाद फाइनली शी गॉट अ ब्यूटीफुल प्लांट विथ फ्लावर, आखिरकार उसको एक खूबसूरत पौधा मिल गया जिसमें फूल भी था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से ये हमारा ये एक्सरसाइज डी कंप्लीट हो गई। चलिए एक्सटेंडेड प्रैक्टिस में एक और प्रैक्टिस करते हैं। लिखा है राइट 5 सेंटेंसेस ऑन एक्शंस यू डिड दिस मॉर्निंग बाय यूजिंग सीक्वेंसर्स। यही जो फर्स्ट, देन, नेक्स्ट, आफ्टर दैट और फाइनली इन वर्ड्स को यूज करते हुए आपने यहां से फ्रेजेस देखकर सेंटेंसेस बनाने थे, वो यहां पर बने हुए। देखिए, गेट अप, ब्रश टीथ, टेक शावर, ऑफर प्लेयर, रिसाइट द होली कुरान, गो फॉर अ वॉक, टेक ब्रेकफास्ट, वेयर यूनिफॉर्म, गेट रेडी, रीच एट स्कूल। तो हमने इसमें से 5 सेंटेंसेस ही बनाए। सबसे पहले लिखा फर्स्ट आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सबसे पहले क्या हुआ, मैं सुबह सवेरे उठा। इसके बाद देन आई ब्रश्ड माई टीथ, उसके बाद मैंने क्या किया, अपने दांतों को ब्रश किया। नेक्स्ट आई टुक शावर, उसके बाद मैं नहाया। आफ्टर दैट आई ऑफर्ड, इसमें ईडी लगाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही है। वो एक्शंस जो हमने परफॉर्म किए थे सुबह में, तो O FFERED, सही है। तो आफ्टर दैट आई ऑफर्ड फजर प्रेयर, इसके बाद मैंने फजर की नमाज अदा की। और सबसे आखिर में फाइनली आई रिसाइटेड द होली कुरान, सबसे आखिर में मैंने क्या की, कुरान मजीद की तिलावत की। बिकॉज यू ऑल आर अल्हम्दुलिल्लाह हुफ़ाज़, यू हैव टू रिसाइट द होली कुरान डेली। आप सारे के सारे माशाल्लाह हुफ़ाज़ हैं, तो आप सबको सुबह लाजमी तौर पर तिलावत करनी चाहिए, छुट्टी के दिन हो तब भी
और स्कूल्स में तो अल्हम्दुलिल्लाह तिलावत के लिए वक्त दिया ही जाता है। तो स्टूडेंट्स, मैंने अभी कहा था कि दो चीज़ें हो गई, मुसलमानों के लिए नमाज की छुट्टी नहीं है और तिलावत कुरान की छुट्टी नहीं है। फिर हाफिज कुरान के लिए तो लाजमी है रोज़ाना तिलावत कुरान पाक करना ताकि कुरान मजीद याद रहे। तो इन दो चीज़ों की आप अपने जहन में हमेशा रखें कि कभी भी आपकी इन दो चीज़ों की छुट्टी नहीं है। हाँ, अगर आपको स्कूल नहीं जाना, इंशाल्लाह आप बड़े हो जाएं, आपको अपने कामों पर नहीं जाना तो कोई बात नहीं, लेकिन आप नमाज के टाइम पे उठेंगे, नमाज अदा करेंगे और तिलावत कुरान पाक किया करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स, हमारे पास हर एक लेसन में वर्ड बैंक होते हैं, उसके अंदर वर्ड्स होते हैं, कभी फ्रेजेस होते हैं। यहाँ पर भी कुछ फ्रेजेस हैं। गेट ड्रेस्ड का मतलब है लिबास बदलना या लिबास पहनना। ईट स्वीट्स, अराइव होम घर पहुंचना। ऑफर ईद सलाह, विजिट रिलेटिव्स रिश्तेदारों से मिलना। होल्ड आ पार्टी किसी पार्टी में जाना। गेट ईदी ईदी हासिल करना लेना। गेट अप अर्ली गो फॉर आ पिकनिक पिकनिक पर जाना। बाय टिकट्स खरीदना किसी भी जगह के। सी एनिमल्स जानवरों को देखना। टेक आ टैक्सी लेना। रीड अ बुक किताब पढ़ना। सॉल्व द सम्स सवालात हल करना। डू क्लास वर्क अपने क्लास में अपना काम क्लास का करना। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पर हमारे पास ऐसी एक्टिविटी है जिसमें ये फ्रेजेस हम यूज़ कर सकते हैं और हमें यूज़ करने हैं। लिखा है वर्क इन पेयर्स एंड आस्क योर पार्टनर अबाउट हिज हर डूइंग्स इन द पास्ट इन सीक्वेंस। अब ये एक्सरसाइज मैं हमेशा ही आपको बताता हूँ, चूँकि हम लोग प्रॉपर क्लास में नहीं है, फिजिकल क्लास में, तो ये एक्सरसाइज ये एक्टिविटी आप अपने पार्टनर के साथ परफॉर्म नहीं कर सकते, बट ये एक्टिविटी आप अपने सिबलिंग्स के साथ परफॉर्म कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स में से किसी के साथ परफॉर्म कर सकते हैं अगर उनके पास टाइम हो। नंबर 1 में लिखा है टेल योर पार्टनर व्हाट 5 थिंग्स यू डिड इन द स्कूल टुडे इन सीक्वेंस। नॉर्मल डेज में जब आप स्कूल आते थे तो वो जो आपके एक्शंस होते थे वो आप बता दीजिए। यहाँ पर टेल योर पार्टनर व्हाट 5 थिंग्स यू डिड ऑन द लास्ट ईद डे इन सीक्वेंस। लास्ट ईद डे जो गुजरा उसमें आपने क्या 5 काम किए वो बताएंगे। नाउ टेल द क्लास अबाउट योर पार्टनर्स डूइंग्स इन सीक्वेंस। अब आपने अपने पार्टनर के तमाम काम अपने क्लास को बताने। तो इसी तरह ये एक्टिविटी आप अपने घर में इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर परफॉर्म करते होंगे इंशाल्लाह। इसके बाद है आस्क एंड रिप्लाई। यहाँ पर हमें हमेशा यस नो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होती है। आज हम किस तरह से पास में यस नो क्वेश्चन बना सकते हैं, तो देखिए डिड को हम सबसे पहला वर्ड बनाना है। डिड आई वॉश क्लोथ्स लास्ट संडे, तो आंसर यस आई डिड, नो आई डिडंट। इसी तरह से इसको आप करते जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है डिड यू टेक योर डिनर लास्ट नाइट, तो आप कह सकते हैं यस आई डिड, या फिर आप कह सकते हैं नो आई डिडंट कि रात को मैंने खाना नहीं खाया था। डिड यू ऑफर जुमा प्रेयर इन जामिया मस्जिद, कि आपने जुमे की नमाज जामिया मस्जिद में अदा की थी, तो अगर आपने की थी आप कह सकते हैं यस आई डिड, और अगर नहीं तो आप कह सकते हैं नो आई डिडंट। नंबर नेक्स्ट, डिड योर फादर ब्रिंग फ्रूट्स फॉर यू लास्ट वीक, क्या आपके वालिद साहब पिछले हफ्ते आपके लिए फल लाए थे, तो आप कह सकते हैं यस ही डिड, या फिर आप कह सकते हैं नो ही डिडंट। नंबर 4, डिड यू गो टू द जू विद योर फ्रेंड्स, क्या अपने दोस्तों के साथ आप जू गए थे, तो आप कह सकते हैं नो आई डिडंट, या आप कह सकते हैं यस आई डिड। नंबर लास्ट पर है डिड योर मदर कुक वेजिटेबल पास्ता फॉर यू येस्टरडे, तो आप कह सकते हैं यस शी डिड, और या फिर आप कह सकते हैं नो शी डिडंट। So dear students, this is the end of today's video session, and I hope inshallah ta'ala you have clearly understood this unit number 19. आज की वीडियो अपने अख्तिताम को पहुंची है स्टूडेंट्स, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आप यूनिट नंबर 19 के अंदर डिस्कस किए गए एक्शंस इन द पास्ट को अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे।
आई स्ट्रांगली एडवाइस यू टू कंप्लीट योर वर्क इन टाइम। मेरी तरफ से आपको हमेशा की तरह एडवाइस है कि आपने अपना काम वक्त पर मुकम्मल कर लेना है। अगर आपने ड्यूरिंग द वीडियो काम मुकम्मल नहीं किया तो अभी आपको वीडियो ख़त्म होते ही ये काम करना चाहिए। वीडियो के उस सेशन उस पोर्शन को आप दोबारा देख लें जहां जहां पर एक्सरसाइज सॉल्व कराई गई है। In case of any problem, you may leave us a message. Inshallah ta'ala, we will give you immediate feedback. Till the next video, take very good care of yourselves. Respect your parents and remember me in your prayer. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.